गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, ओके। कमेंट्स की स्पीड स्लो हो गई है, हाँ, चल नहीं पा रहे कमेंट्स। तो आप लोग नाम देख रहे होंगे अपना, जी कुमार, गजन, विपिन, रोहित, आयुष, प्रिंस, गोल्डन, सोनू, कपिल जी। थोड़ी सी स्पीड स्लो हो चुकी है। हाँ, क्लास लाइव हुई कि नहीं हुई? क्लास लाइव रीजनिंग स्पेशल 46 बैच, नया बैच, और इस बैच के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन में 22 टॉपिक ही कंप्लीट हुआ है। और आज हम पूरी कोशिश करेंगे तो क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ का आखिरी दिन हो, यानी कि आज हम क्यूब एंड क्यूबॉइड को कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं। तो हो सकता है क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाए आज, ठीक है जी? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, मेरे दोस्त, बिल्कुल। तो आज क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट लेक्चर हो सकता है जी। पिछले 3 लेक्चर्स हमने अटेंड किए थे क्यूब एंड क्यूबॉइड के। जिस बच्चे ने, है ना, जिस बच्चे ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो बच्चा उन लेक्चर्स को जरूर देख ले, जरूर देख ले, ठीक है जी। तो इस बैच में 2 टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे, डाइस यानी कि पासा, क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। अच्छा, अगर हम क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात करें बेटा, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में हमने कटिंग ऑफ क्यूब वाले क्वेश्चन कर लिए। पहले हमने कटिंग ऑफ क्यूब किया सिंगल कलर वाला, फिर हमने कटिंग ऑफ क्यूब किया मल्टी कलर वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड। अब हम क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं। तो क्यूबॉइड में बेटा कल हमने सिंगल कलर क्यूबॉइड के क्वेश्चन किए थे, है ना, सिंगल कलर क्यूबॉइड के क्वेश्चन किए थे कल की क्लास में हमने। और हमने जाना था कि जब भी हम क्यूबॉइड या क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब बेटा सेम होते हैं, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम होते हैं। मैं आपको रिपीट करके बता दूं, दोबारा से कट करके दिखा दूं क्यूब और क्यूबॉइड को। जैसे अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में बेटा लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ इक्वल होता है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि 8 इंटू 8 इंटू 8 को 2 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स में कट किया गया। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो बेटा क्यूब के केस में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये क्यूब है और इस क्यूब को, ये 8 गुणा 8 गुणा 8 का घन है। इस घन को बेटा मुझे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे? 4। इसके भी कितने हिस्से बनेंगे? 4। इतने इसके भी कितने हिस्से बनेंगे? 4। ठीक है, 8 8 8 हर जगह 4 हिस्से बनेंगे तो कट कितने लगेंगे? 3। हर जगह 3 कट लगेंगे, 1 2 3। 3 कट यहाँ पे लग गए, 4 हिस्से बन गए, 1 2 3 4। 3 कट यहाँ लगेंगे, 1 2 3। 3 कट यहाँ लग गए और 3 कट यहाँ लगेंगे, 1 2 3। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप देख सकते हो ये बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब में कट हो चुका है ना। ये बिगर क्यूब स्मॉलर क्यूब में कट हो चुका है। छोटे छोटे घन आपको मिल चुके हैं। और कितने प्रकार के छोटे छोटे घन हैं सर? 3 प्रकार के छोटे छोटे घन है। कॉर्नर क्यूब 3 सर्फेसेस पेंटेड, मिडिल क्यूब 2 सर्फेसेस पेंटेड और सेंट्रल क्यूब 1 सर्फेस पेंटेड। तो और एक और यहाँ पे मिलता है इनर सेंट्रल, अंतः केंद्रीय घन। तो जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, 1 सतरंगी घन, रंगहीन घन, ठीक है। और जब हम क्यूबॉइड को बेटा किसी घनाभ को, जैसे अगर हम घनाभ की बात करें, जैसे अगर हम घनाभ की बात करते हैं, सपोज 6 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर का घनाभ है। इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा हमने, ठीक है। इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा। ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूबॉइड। और जब हम क्यूबॉइड को कट करते हैं बेटा, इसके कितने हिस्से बनेंगे? 3 हिस्से बनेंगे। ये सपोज 6 है, ये 8 है, ये 10 है। इसके कितने बनेंगे? 5 हिस्से बनेंगे। 5 हिस्सों के लिए कितने कट लगेंगे? 5 हिस्सों के लिए 4 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। इसके कितने हिस्से बनेंगे? 4 4 हिस्सों के लिए 3 कट लगेंगे, 1 कट, 2 कट और 3 कट। इसके कितने बनेंगे? 3 हिस्से। 3 हिस्सों के लिए कितने कट? 2 कट, 1 2। तो जब हम किसी क्यूबॉइड को बेटा स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, जब हम किसी घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, तो यहाँ भी जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब है बेटा सेम है। यहाँ भी टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है, वही कॉर्नर क्यूब, वही मिडिल क्यूब, वही सेंट्रल क्यूब, वही इनर सेंट्रल क्यूब, वही शीर्ष घन, वही मध्य घन, वही केंद्रीय घन, वही अंतः केंद्रीय घन। और बेटा जो शीर्ष घन होंगे उनकी 3 सतरंगी हुई है, मध्य घन की 2, केंद्रीय घन की 1 और अंतः केंद्रीय घन की 0 सरफेस पेंट है, ठीक है। हाँ जी, आप दुनिया के नंबर 1 टीचर हैं। अच्छा जी, 2 दिन में आपको पता चल गया कि हम दुनिया के नंबर 1 टीचर हैं। चलिए सबके कमेंट आ रहे हैं भाई, सबके कमेंट आ रहे हैं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, जब भी हम स्मॉलर क्यूब्स बनाते हैं तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब हमेशा सेम रहते हैं। हमेशा 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। 3 सर्फेसेस पेंटेड, 2 सर्फेसेस पेंटेड, 1 सर्फेस पेंटेड, कलरलेस, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, अंतः केंद्रीय घन, ठीक है। लेकिन लेकिन बेटा क्यूबॉइड के केस में, क्यूबॉइड के केस में एक एक्सेप्शनल केस होता है, अपवाद। और उस एक्सेप्शनल केस को आज हम पढ़ने वाले हैं। वो जो क्यूबॉइड के केस में एक्सेप्शनल केस है ना, अपवाद, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इन दोनों फिगर्स को देखकर हमें लग रहा है कि कोई भी ऐसा छोटा घन नहीं हो सकता जिसकी 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो। लेकिन आज हम क्यूबॉइड में वो केस पढ़ने वाले हैं कि वो एक्सेप्शनल केस क्या है क्यूबॉइड में, जहां पर क्यूबॉइड में है ना 3 इंटू 12 इंटू 15 सेंटीमीटर एक क्यूबॉइड है। इसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। एक बेटा घनाभ है 3 गुणा 12 गुणा 15 का। बोर्ड पर ध्यान से देखना, 3 गुणा 12 गुणा 15 का घनाभ है। 3 गुणा 12 गुणा 15, 3 गुणा 12 गुणा 15 का एक घनाभ है। तो ये मैंने एक घनाभ बना दिया क्यूबॉइड 3 गुणा 12 गुणा 15 का। अब इस क्यूबॉइड को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इस क्यूबॉइड को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, बोर्ड पर ध्यान से देखना, जब मैं 15 सेंटीमीटर वाले हिस्से को 3-3 सेंटीमीटर वाले हिस्से में डिवाइड करूंगा तो इस 15 के कितने हिस्से बनेंगे? 5 हिस्से बनेंगे। लेकिन 5 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? सिर्फ 4 कट लगेंगे। नंबर ऑफ कट तो नंबर ऑफ पार्ट से कम लगता है, तो 4 कट लगेंगे। और वो 4 कट ऐसे होंगे 1 2 3 4, और ये 5 हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो 12 वाला हिस्सा है इसके 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्सों के लिए कितने कट लगेंगे? 3। नंबर ऑफ कट हमेशा कम लगते हैं, 3 हिस्से बनेंगे, 1 2 और 3। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, ये जो 3 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है इसके कितने पार्ट बनेंगे? सर इसका एक सिंगल पार्ट बनेगा, एक सिंगल पार्ट। और उस एक सिंगल पार्ट के लिए कितने कट लगेंगे? सर 0 कट लगेंगे, 0। उस एक सिंगल पार्ट के लिए कितने कट लगेंगे? 0 कट। तो इस क्वेश्चन की खास बात यह है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि मैंने एक साइड से कोई कट ही नहीं लगाए। और ऐसा पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड में ही हो सकता है, क्यूब में नहीं हो सकता बेटा। क्यूब में तो तीनों तरफ से नंबर ऑफ कट्स हमेशा बराबर लगते हैं, क्यूब में तीनों साइड से नंबर ऑफ कट्स हमेशा बराबर लगते हैं। लेकिन क्यूबॉइड में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम एक तरफ से कोई कट ही ना लगाएं। और जब हमने एक तरफ से कोई कट नहीं लगाया है, अब आप कॉर्नर क्यूब्स को ध्यान से देखो। पहले बताओ टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों के प्रकार। इस एक्सेप्शनल केस में अगर मैं आपसे पूछता हूं टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों के प्रकार क्या होंगे, तो आप बता सकते हो कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनने वाले हैं? टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। इस एक्सेप्शनल केस में जहां मैंने एक साइड को काटा ही नहीं,
तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब बताओ पहले। तो सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पे सर कॉर्नर क्यूब मिलेंगे, हम बताना जरा कॉर्नर क्यूब शीर्ष घन। सर बिल्कुल मिलेंगे कॉर्नर क्यूब्स, यहाँ पे 100% कॉर्नर क्यूब्स है। देखो कॉर्नर क्यूब्स है कि नहीं सर, कॉर्नर क्यूब्स यहाँ भी मिलने वाले हैं शीर्ष घन, जैसे हर बार बनते हैं वैसे यहाँ भी बनेंगे। दूसरा टाइप बेटा यहाँ पे मिडिल क्यूब मिलेंगे सर, 100% मिडिल क्यूब भी मिलेंगे यहाँ पे। सर यहाँ पे मिडिल क्यूब्स भी है, मिडिल क्यूब्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मध्य घन भी है। और यहाँ पे एक तीसरी टाइप और है, बस इसके अलावा कोई और घन नहीं मिलने वाला, सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब्स मतलब केंद्रीय घन। बस ये तीन प्रकार के छोटे छोटे घन हमें मिलने वाले हैं। इस पर्टिकुलर केस में बेटा कभी भी इनर सेंट्रल क्यूब नहीं मिल सकता, अंतः केंद्रीय घन यहाँ पे कभी नहीं बन सकता। सेंट्रल क्यूब मिल गया, केंद्रीय घन। तो इस एक्सेप्शनल केस में एक बच्चा कह रहा है सर 1 into 1 into 1 के क्यूब को ये केस बनाया जा सकता है। मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे हरे, मेरे पीले, 1 into 1 into 1 का क्यूब जब 1 में कट करेगा इसका मतलब तुम किसी साइड से कोई कट ही नहीं लगाओगे, तो मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे पप्पू, वो सिंपल एक सिंगल क्यूब कहलाएगा, यानी कि तब हमने क्यूब को काटा ही नहीं। तो क्यूब के केस में ये वाला स्पेशल केस कभी बन ही नहीं सकता। अगर क्यूब के केस में अगर तुम एक तरफ से कोई कट नहीं लगा रहे हो तो बेटा तुम तीनों साइड से कोई कट नहीं लगाओगे, तो यानी कि वो सिंगल क्यूब रह जाएगा। समझे दोस्त? तो ये स्पेशल केस सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड में ही बनाया जा सकता है, कभी भी क्यूब में नहीं बन सकता। तो इस स्पेशल केस में आपने क्या देखा कि कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं? सर इस स्पेशल केस में 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 प्रकार के छोटे छोटे घन दिखाई दे रहे हैं, 3 प्रकार के छोटे छोटे घन। और वो कौन कौन से 3 प्रकार के छोटे छोटे घन हैं? कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब और सेंट्रल क्यूब। सिर्फ 3 प्रकार के छोटे छोटे घन है बेटा, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन। इन तीनों के अलावा और कोई भी प्रकार यहाँ पे नहीं मिल सकता। लेकिन असली जो चीज है वो अभी आपको पता ही नहीं चली। पता है क्या? हर बार जब कॉर्नर क्यूब बाहर निकाला जाता है, हर बार जब कॉर्नर क्यूब बाहर निकाला जाता है, सॉरी, हर बार जब कॉर्नर क्यूब बाहर निकाला जाता है तो कॉर्नर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होती है? हर बार जब कॉर्नर क्यूब हम बाहर निकालते हैं तो कॉर्नर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होती है? सर 3। हर बार जब कॉर्नर क्यूब बाहर निकलता है तो कॉर्नर क्यूब की 3 सरफेस पेंट होती है। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में जब आप इस कॉर्नर क्यूब को बाहर निकालोगे तो क्या इस कॉर्नर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट होंगी? ध्यान से देखो, जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा तो क्या इस कॉर्नर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट होंगी हर बार की तरह? बिल्कुल नहीं सर, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस और एक सरफेस नीचे से भी पेंट है। तो इस बार कॉर्नर क्यूब जो बाहर निकलेगा उसकी 3 नहीं 4 सरफेस पेंट होंगी। यही इस क्वेश्चन की खास बात है, क्योंकि इस बार जब कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा तो वो 3 सरफेसेस पेंटेड नहीं, वो 4 सरफेसेस पेंटेड होगा। 4 सरफेसेस पेंटेड होगा मेरे दोस्त, यही इस क्वेश्चन की खास बात है। अच्छा, हर बार जब मिडिल क्यूब बाहर निकलते हैं तो हर बार जब मिडिल क्यूब बाहर निकलते हैं तो मिडिल क्यूब की सिर्फ 2 ही सरफेस पेंट होती है, चाहे क्यूब के केस में ले लो चाहे क्यूबॉइड के केस में ले लो। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में जब मैं मिडिल क्यूब को बाहर निकालूंगा, इस एक्सेप्शनल केस में जब मैं मिडिल क्यूब को बाहर निकालूंगा तो क्या उसकी 2 ही सरफेस पेंट होंगी हर बार की तरह? ध्यान से देखो सर, 1, 2 और एक नीचे की सरफेस भी पेंट होगी। इस बार जो मिडिल क्यूब बाहर निकलेंगे, इस बार जो मिडिल क्यूब बाहर निकलेंगे उनकी 2 नहीं 3 सतह रंगी हुई होंगी, उनकी 2 नहीं 3 सतह रंगी हुई होंगी। समझे बाबू? जी हाँ। हर बार जब सेंट्रल क्यूब हमारे बाहर निकलते हैं तो सर सेंट्रल क्यूब की हमेशा एक ही सरफेस पेंट होती है। हर बार जब भी केंद्रीय घन निकलते हैं तो केंद्रीय घन की हमेशा एक ही सतह रंगी जाती है। लेकिन इस बार जब सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेगा तो क्या इन सेंट्रल क्यूब की एक ही सरफेस पेंट होगी? सर ये जो सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे ना, ये ऊपर से भी रंगे हुए हैं और नीचे से भी रंगे हुए हैं, क्योंकि ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर। तो इस बार जो सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे उनकी एक नहीं 2 सतह रंगी हुई होंगी, 2 सतह रंगी हुई होंगी। तो इस एक्सेप्शनल केस में, इस अपवाद में आपने क्या सीखा? सर इस एक्सेप्शनल केस में 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे हमेशा। अगर उनके टेक्निकल नेम बताने हैं तो कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, शीर्ष, मध्य, केंद्रीय। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम क्या बोलेंगे? सर इस एक्सेप्शनल केस में ऑन द बेसिस ऑफ कलर 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। 4 सरफेसेस पेंटेड दैट इज कॉर्नर क्यूब, 3 सरफेसेस पेंटेड दैट आर मिडिल क्यूब एंड 2 सरफेस पेंटेड दैट आर सेंट्रल क्यूब्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर याद रखोगे तो 4 सतरंगे हुए, 3 सतरंगे हुए, 2 सतरंगे हुए। टेक्निकल नेम याद रखो तो टेक्निकल नेम क्या है? कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल। ऑन द बेसिस ऑफ कलर 4 3 2। बेटा ये जो पढ़ाने की स्टाइल है ना, ये दिमाग में छाप देती है। ठीक है, रट्टाफिकेशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग में एकदम छप जाता है प्रिंटेड फॉर्म में। हां जी, यस, आपके दिमाग में प्रिंट कर देते हैं हम चीजों को। अब बात ये आती है सर, एग्जाम में हम पता कैसे लगाएंगे कि ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है? एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो देखो, एग्जाम में पता लगाने का एक सिंपल सा अप्रोच ये है, बिना फिगर बनाए, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 हो जाए, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 हो जाए तो समझ जाना कि ये एक्सेप्शनल केस है। अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 हो जाए तो समझ जाना ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 हो जाए तो समझ जाना कि ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सर इनकी वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बिना फिगर बनाए? बिना फिगर बनाए ये आंसर सम निकालेंगे कैसे कि कुल कितने 4 सतरंगे हुए घन है, कि कुल कितने 3 सतरंगे हुए घन है, कि कुल कितने 2 सतरंगे हुए घन है? बिना इस फिगर को बनाए हम ये वैल्यूज निकालेंगे कैसे? तो अब जरा आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिना फिगर को बनाए ये तीनों वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी चुटकियों में। जरा ध्यान से सुनना बेटा, इस एक्सेप्शनल केस को सॉल्व कैसे करना है हमें। आप लोग ये बताओ, कुल घनों की संख्या क्या होती है? याद करो, जब हम किसी घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कुल घनों की संख्या होती है n1 into n2 into n3। भाई टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं n क्यूब। n क्यूब से ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या है? सर n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू क्या है 4 और n3 की वैल्यू क्या है 5। तो कुल घनों की संख्या है 20, यानी कि बेटा कुल छोटे छोटे घन 20 है। आप लोग काउंट कर सकते हैं फिगर में, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होंगे 20। देखो 5 तो ये है, 1 2 3 4 5, 5 ये, 5 इसके पीछे 10, 5 इसके पीछे 15 और 5 इसके पीछे 20। मैं साथ के साथ चीजों को प्रूफ करते जा रहा हूं। ठीक है, तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या तो 20 है, बहुत बढ़िया, टोटल 20 है। अच्छा ये बताओ बेटा, हर बार कॉर्नर क्यूब्स जो निकाले जाते हैं, हर बार कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं? 8। 4 कोने तो होते हैं ऊपर और 4 कोने होते हैं नीचे, 4 कोने तो होते हैं ऊपर और 4 कोने होते हैं नीचे। हर बार जो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू होती है बेटा वो 8 होती है। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में कुल कितने कॉर्नर क्यूब्स हैं? इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ और सिर्फ 8 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर क्यूब है। यहाँ पे सिर्फ 4 ही कॉर्नर क्यूब है। तो कहने का मतलब है 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या तो हमेशा 4 होगी। 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या तो इस एक्सेप्शनल केस में हमेशा 4 होगी। इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई। जैसे हर बार कॉर्नर क्यूब की वैल्यू होती है 8, तो 3 सतरंगे हुए शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है, लेकिन 4 सतरंगे हुए शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है,
अब मैं आपको जो ट्रिक सिखाऊंगा बेटा वो ये वाली ट्रिक सिखाऊंगा, इसकी ट्रिक सिखाऊंगा डायरेक्ट आंसर निकालने की। ध्यान से सुनना बेटा, जो n की वैल्यू 1 है ना, 1 1 वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी जो दो वैल्यू बची है n की, इन दोनों वैल्यूज में दो दो घटाकर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों वैल्यूज में दो दो घटाकर मल्टीप्लाई कर दो, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इन दोनों वैल्यूज में दो दो घटाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 2 3 6, तो बेटा दो सतरंगी हुए घनों की कुल संख्या 6 होगी, दो सतरंगी हुए घनों की कुल संख्या 6 होगी, केंद्रीय घनों की संख्या 6 होगी। फिगर में आप काउंट कर सकते हो 6 है कि नहीं सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही कहा जनाब आपने, 6 ही है। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि कुल घनों की संख्या कितनी है, 20, तो बेटा 20 इन तीनों को मिलाकर बना है, 20 जो वैल्यू है वो इन तीनों को मिलाकर बनी है, जिसमें से 6 ये है 4 ये है, 6 और 4 10। अगर मैं 20 में से 10 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 10, तो वो 10 के 10 ये है। अगर मैं 20 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूं तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। भाई 20 में से 6 और 4 10 माइनस कर दिया तो 10 बचा, तो 10 के 10 ये है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज टोटल ऐड होकर 20 बननी चाहिए। अब आप फिगर में भी काउंट कर सकते हो 10 है कि नहीं, मिडिल क्यूब की वैल्यू 10 है कि नहीं, तीन सतरंगी घनों की संख्या 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। हाँ जी, तो ये क्यूबॉइड का बेटा एक्सेप्शनल केस है। ये क्या है, क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस अपवाद, जो अभी हमने फिगर बना के सॉल्व किया है। लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर दो तो फिर मेरा नाम बदल देना। बस आप अगले क्वेश्चन तक का वेट करो, बस आप अगले क्वेश्चन तक का वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आप बेटा विद इन 10 सेकंड आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे, वो भी विदाउट फिगर, वो भी विदाउट फिगर। टेंशन ना लो आप, ठीक है। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले तो पहचान करना कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये एक्सेप्शनल केस है कि नहीं। 1 गुणा 5 गुणा 7 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो पहला क्वेश्चन है कि कुल छोटे छोटे घन कितने बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया 4 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन है 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी होगी। चौथा क्वेश्चन है 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी होगी। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने, विद इन 10 सेकंड ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने, विद इन 10 सेकंड। हाँ जी मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर एक n की वैल्यू 1 है और जहाँ पे एक n की वैल्यू 1 होती है समझ लो वो एक अपवाद है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। और जहाँ एक n की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली पिक्चर तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए। जहाँ एक n की वैल्यू 1 होती है वहाँ तीन टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 4 सरफेसेस 3 सरफेसेस 2 सरफेसेस। जहाँ एक n की वैल्यू 1 होती है, तो जिन बच्चों को पिछला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया वो ध्यान से देखें बोर्ड पर। कुल घनों की संख्या 1 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35। भैया 4 सतरंगी हुए घन तो 4 होंगे क्योंकि इस बार कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 नहीं 4 होगी, ठीक है। मैंने जो ट्रिक सिखाई आपको बेटा वो इसकी ट्रिक सिखाई है सेंट्रल क्यूब की वैल्यू निकालने की। दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो तो 5 माइनस 2 3 7 माइनस 2 5, तो 3 पंजे 15। और बेटा ये तीनों की जो वैल्यू है ये 35 होनी चाहिए, तो 35 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दो, 15 और 4 19, 35 माइनस 19 बचा कितना 16। अब बताओ 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। अरे सबका कमेंट आ रहा है, विकास प्रकाश सबके कमेंट्स आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ जी अगला क्वेश्चन आया, मजा कि नहीं आया। नहीं मजा आया तो आप अगले क्वेश्चन का आंसर दो और इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है कुल घनों की संख्या बताओ, दूसरा क्वेश्चन है 4 सतरंगी हुए घनों की संख्या बताओ, तीसरा क्वेश्चन है 3 सतरंगी हुए घनों की संख्या बताओ, उसके अगला क्वेश्चन है 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या बताओ, 1 सतरंगी हुए घनों की संख्या बताओ, रंगहीन घनों की संख्या बताओ फटाफट से। और 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, विद इन 10 सेकंड। बेटा कर लो बुक का 8 9 10 क्वेश्चन, उसमें क्या दिक्कत है। कौन सा चैप्टर, डाइस या क्यूब क्यूबॉइड का चैप्टर का नाम बताओ। थ्योरी का क्वेश्चन है या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक भाई साहब कैसे है 16 कैसे आया। अबे तीनों का जो जोड़ है वो 35 आना चाहिए, तो 15 और 4 19, 35 में से 19 घटा दो तो 16 ही तो बचेगा। चलिए बेटा हम स्मॉलर क्यूब की डायमेंशन वही ले सकते हैं जो परफेक्ट उससे कट जाए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। हाँ जी चलिए साहब, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और 8 बटा तो 4 है, 10 बटा तो 5, किसी एक n की वैल्यू 1 है, एक्सेप्शनल केस है। कुल घनों की संख्या n1 × n2, 5 चौक 20, 4 सतरंगी घन तो हमेशा 2 होंगे, हमेशा 2 होंगे बेटा। और इन दोनों वैल्यूज में दो दो कम करके घटा दो, 4 माइनस 2 5 माइनस 2 3, तो 2 3 6, 2 3 6 आ गया। इन तीनों वैल्यू को जोड़ोगे तो 20 आना चाहिए, 6 और 2 8, 20 में से 8 घटा तो 12। अच्छा ये तो कभी बन ही नहीं सकते, इनकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। और कितनी बड़ी गलती हमने यहाँ पे कर दी है बेटा, 4 सतरंगी घनों की संख्या 4 होगी, 4 सतरंगी घनों की संख्या 4 होगी। जी हाँ 20 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 6 और 4 10, 20 माइनस 10 10। कितनी बड़ी गलती हमने कर दी बेटा, 4 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। हाँ जी समझे बाबू। चलिए तो अभी आपने सिंगल स्टार क्वेश्चन देखा क्यूबॉइड में, अब मैं आपको क्यूबॉइड में ले चलता हूं डबल स्टार क्वेश्चन पे। किस स्टार क्वेश्चन पे, डबल स्टार क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है 3 × 3 × 33 को 3 3 के छोटे छोटे घनों में काटा गया, ठीक है। मैं एक बार फिगर बना देता हूं और फिर आप लोग काट के दिखाना, फिर आप लोग काट के दिखाना तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन की खास बात क्या है और ये क्वेश्चन डबल स्टार क्यों है। ये है बेटा 3 × 3 × 33 का क्यूबॉइड, 3 × 3 × 33। इसको 3 3 के छोटे छोटे घनों में काटो तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन डबल स्टार क्यों है ना। बुक बेटा एक ही बुक है मार्केट में, इसके अलावा कोई बुक ही नहीं है, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्स ने। इस बुक में सब कुछ है बेटा, जल्दी से काटो बेटा फटाफट से। अरे भाई देख रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज 8 9 10 क्वेश्चन तुमने तो यार मेरे प्राण पी लिए बेटा। क्या दिक्कत है यार इसमें, ऐसे कितने बन गिनेंगे जिसकी एक सतह लाल रंग से और उसकी विपरीत सतह काले रंग से रंगी गई है। क्या दिक्कत है इसमें। एक ठोस कण की दो समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से रंगी गई हैं, इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग से रंगी गई हैं और शेष हरी रंग से रंगी गई है। इनको 64 छोटे छोटे घनों में काट दो। क्या इसका सलूशन दे नहीं रहा बेटा, सलूशन भी दे रखा है तब भी तुम घबरा रहे हो। हाँ क्यों भाई। एक ठोस कण की दो समीपवर्ती भुजाएं, एक ठोस कण की दो समीपवर्ती भुजाएं लाल रंग से रंगी गई हैं, इन भुजाओं के ठीक विपरीत काले रंग है, इनके ठीक विपरीत काले हैं, ब्लैक, रेड के अपोजिट ब्लैक, रेड के अपोजिट ब्लैक, और शेष जो है वो येलो है, सॉरी ग्रीन है, ग्रीन जो शेष है वो ग्रीन है, ये ग्रीन है, ग्रीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से और उसके विपरीत सतह काले रंग से रंगी गई है। बेटा रेड मतलब ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब होंगे जिसकी एक सतह लाल उसके अपोजिट ब्लैक। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जब कोई स्मॉलर क्यूब निकलता है तो किसी भी स्मॉलर क्यूब में दो अपोजिट सरफेस कभी भी पेंट नहीं होती, दो अपोजिट सरफेस कभी भी पेंट नहीं होती, तो बेटा इसका आंसर 0 होगा। सिंपल सी बात है, दो अपोजिट सरफेस कभी पेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 9 है ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी एक सतह हरे रंग से और निकटवर्ती सतह काले या लाल रंग से रंगी गई है। तो हरे के साथ काला या लाल आना चाहिए
है ना, काला भी आ सकता है और लाल भी आ सकता है। तो बेटा ये मिडिल क्यूब्स की वैल्यू निकालो क्वेश्चन नंबर 9 में, मिडिल क्यूब्स की वैल्यू निकालो। एक सतह हरी और दूसरी सतह काली या लाल है, तो हरी के साथ काली या लाल कुछ भी ले लो बेटा। तो कितने एजेस की जरूरत पड़ेगी अगर हरी के साथ लाल लेते हैं तो 1 2 3 4, ये तो हरी के साथ लाल हो गई। अब हरी के साथ ले लो काली, तो हरी के साथ काली लोगे तो 4 वहां से निकलेंगे, तो टोटल 8 एज हो गए, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे कितने बनेंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से लगी गई है, तो कम से कम एक सतह लाल रंग से लगी गई है बेटा। इसमें सेंट्रल क्यूब, मिडिल क्यूब और कॉर्नर क्यूब तीनों की वैल्यू निकाल लो। हाँ चलिए हम इस क्वेश्चन को समझा रहे थे, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, डबल स्टार क्वेश्चन पे। इस डबल स्टार क्वेश्चन पे ध्यान दो मेरे भाई। 1 1 और 11, ठीक है। यहाँ पे कितने हिस्से बनेंगे, 11 हिस्से बनेंगे। 11 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे सर? 11 हिस्से बनाने के लिए हमें 10 कट लगाने पड़ेंगे। कितने कट लगाने पड़ेंगे 11 हिस्से बनाने के लिए? 10। तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 6 7 8 9 10। अब मेरे भाई मेरे दोस्त जरा ध्यान से इस फिगर को देखो। अब ये बताओ टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या है, छोटे घनों के प्रकार। क्या मुझे बता सकते हो छोटे घनों के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों के प्रकार। इस एक्सेप्शनल केस में कितने प्रकार के छोटे छोटे घन है सर? इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 ही प्रकार के छोटे घन है। पहला मिला है कॉर्नर क्यूब्स। इस एक्सेप्शनल केस में 2 ही प्रकार के छोटे घन है। एक तो है बेटा शीर्ष घन, दूसरा है मिडिल क्यूब। सिर्फ 2 ही प्रकार के छोटे छोटे घन है, सिर्फ 2 ही प्रकार के छोटे छोटे घन है, यानी कि मध्य घन। अच्छा इसलिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा कितने प्रकार के छोटे छोटे घन थे? 3, कॉर्नर मिडिल सेंट्रल। लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही प्रकार के छोटे छोटे घन है, कॉर्नर और मिडिल। अच्छा ये बताओ हर बार जो कॉर्नर क्यूब होता है, हर बार कॉर्नर क्यूब की बेटा कितनी सरफेस पेंट होती है? 3 सरफेस पेंट होती है हर बार। लेकिन जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह कितनी सरफेस पेंट होती है? 4। और जब बेटा 2 बार n की वैल्यू 1 होगी तो ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी सर? 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, एक पीछे से एक नीचे से, यानी कि इस बार कॉर्नर क्यूब की ना 3 ना 4 पूरी 5 सरफेस पेंट होंगी। तो इस बार जो कॉर्नर क्यूब निकलेंगे बेटा वो 5 सरफेसेस पेंटेड निकलेंगे, 5 सरफेसेस पेंटेड। हर बार मिडिल क्यूब की बेटा 2 सरफेस पेंट होती है, हर बार मिडिल क्यूब की 2 सरफेस पेंट होती है। लेकिन जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो मिडिल क्यूब की 2 की जगह 3 सरफेस पेंट हो जाती है। और जब 2 बार n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जो मिडिल क्यूब देख रहे हो उसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? 1 2, एक नीचे से पीछे से, कितनी? 4। कितनी सरफेस पेंट होंगी मिडिल क्यूब की? 4 सरफेस पेंट होंगी। यानी कि इस एक्सेप्शनल केस में 2 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं, 2 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं, है ना, कॉर्नर क्यूब और मिडिल क्यूब। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करें तो 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। मेरे दोस्त मेरे भाई हर बार कॉर्नर क्यूब होते हैं 8। जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो कॉर्नर क्यूब 8 के रह जाते हैं 4। और जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू सिर्फ 2 रह जाती है। तो 5 सतरंगी घनों की संख्या हमेशा 2 रहेगी। और बेटा कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 1 into 1 into 11 11 होगी। और 11 में से 2 घटा दो तो जितने भी बचे वो सारे के सारे बेटा 4 सरफेसेस पेंटेड बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी बचे वो सारे के सारे 4 सरफेसेस पेंटेड बचे। तो टोटल में से 2 को माइनस कर दो, जितने भी बचे वो 4 सरफेसेस पेंटेड बचे। और अगर आप बेटा इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व ना करो देन अपनी फीस रिफंड ले जाना। 5 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, विद इन 5 सेकंड। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, विद इन 5 सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, विद इन 5 सेकंड। पहला क्वेश्चन है बताओ कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, जल्दी से बताओ कुल छोटे। दूसरा क्वेश्चन है 5 सरफेसेस पेंटेड और तीसरा क्वेश्चन है 4 सरफेसेस पेंटेड, जल्दी से बताओ। तो बेटा ये 2 बार n की वैल्यू 1 है तो ये डबल स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि 2 बार n की वैल्यू 1 है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस एक्सेप्शनल केस में क्या होता है। इस एक्सेप्शनल केस में 2 ही प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब है। कुल घनों की संख्या है 13, 13 में से 2 घटा दो 11। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। तो ये डबल एक्सेप्शनल केस में यकीन दिलाता हूं बेटा, इस एक्सेप्शनल केस से अगर आप किसी से सॉल्व भी कराओगे ना तो उससे तो सॉल्व भी नहीं होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड के अंदर दे रहे हो वो क्वेश्चन किसी से सॉल्व भी नहीं हो सकता है। कुल घनों की संख्या 5 सरफेसेस पेंटेड, 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस। बताओ सर 2 ही सेकंड लगे हैं? हाँ जी हाँ जी बेटा 2 बार n की वैल्यू 1 है, 2 बार n की वैल्यू 1 है यहाँ पे। जब 2 बार n की वैल्यू 1 हो तो समझ लो डबल स्टार क्वेश्चन है। और यहाँ पे कुल घनों की संख्या कितनी होगी? n1 into n2 into n3, तो टोटल कितने हो गए? 20। और डबल स्टार क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। 5 सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब जिसकी वैल्यू हमेशा 2 रहेगी और 20 में से 2 घटा दो 18, बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ बेटा, जब नॉर्मल, हाँ इंस्टाग्राम पे है भाई, जब जब नॉर्मली हम किसी क्यूब या क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, अगर नॉर्मल हमारा क्वेश्चन है, पलक झपकते ही आंसर आ गया सर जी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो बेटा इस कंसेप्ट को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर नॉर्मल क्यूब या क्यूबॉइड का क्वेश्चन है बेटा, नॉर्मल क्यूब या क्यूबॉइड का क्वेश्चन है तो मेरे भाई वहां पर कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं? 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड, कलरलेस। इसकी वैल्यू हमेशा 8 होती है। इसकी वैल्यू 12 into n - 2, इसकी वैल्यू 6 into n - 2 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है n - 2 का होल क्यूब। लेकिन जब एक बार n की वैल्यू 1 हो जाए, किसी भी एक n की वैल्यू 1 हो जाए तो वहां पर 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड। और 4 सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब होते हैं जिसकी वैल्यू 4 होती है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? बाकी दोनों वैल्यू में 2 घटा के मल्टीप्लाई कर दो 1 वाली वैल्यू को छोड़कर, और टोटल में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, टोटल में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 4 सरफेसेस पेंटेड प्लस 2 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा, और जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है, जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 2 होती है और 4 सरफेसेस पेंटेड होते हैं। टोटल में से 2 को माइनस कर दो, टोटल में से 2 को माइनस कर दो, बस खत्म। 10 एक्सप्लेन, क्या 10 एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, क्या 10 एक्सप्लेन करते हैं? तो यही है क्यूब एंड क्यूबॉइड। आप देख सकते हो बेटा, ये क्यूब एंड क्यूबॉइड नॉर्मल, ये एक्सेप्शनल केस है क्यूबॉइड का और ये भी एक्सेप्शनल केस है क्यूबॉइड का, ठीक है? हाँ जी, बहुत इजीली पढ़ा देते हैं सर आप। हाँ चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे तो मौज कर दी, बहुत बढ़िया मौज कर दी, तो शाबाश। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि जो हम पीडीएफ सॉल्व कर रहे थे
उस पीडीएफ में हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं। ये वाला, हाँ बेटा कल न्यू चैप्टर शुरू होगा, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीडीएफ का, ये वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन पिछले 3 लेक्चर्स में हम सॉल्व कर चुके हैं, पिछले 2 लेक्चर्स में, सॉरी आज क्यूब एंड क्यूबॉइड का नहीं, आज थर्ड नहीं फोर्थ लेक्चर है, हाँ जी पिछले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने सॉल्व कर लिया, 18 भी कर लिया था, 19 भी कर लिया हमने, और उसके बाद यहाँ पहुंचे थे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचे हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फटाफट से आंसर दो जल्दी से। अब आप सब कुछ सीख चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो। पजल अच्छे से समझा दिए तो हमेशा आपकी पूजा करूंगा सर। बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं सर आप, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पजल को अगर जल्दी से पढ़ना चाहते हो तो वीओडी सेक्शन में पढ़ लो जाके, रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो ही समझ जाओगे आप कि हमने कैसे पढ़ाया है। वीओडी सेक्शन में जाओ, पढ़ लो, पता चल जाएगा, वहां कर लेना फिर पूजा हमारी। मैं बहुत कमेंट कर चुका हूं बट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपका नाम हमें पसंद नहीं आ रहा बेटा। हाँ जी चलिए साहब, ये क्वेश्चन है बेटा एक 3 गुणा 12 गुणा 15। सोल्यूशन नोट डाउन करो बेटा, क्वेश्चन 20 का सोल्यूशन। 3 गुणा 12 गुणा 15 को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एन की वैल्यू 1 है, तो ये सिंगल एक्सेप्शनल केस है। और ये वो एक्सेप्शनल केस है जहां 3 टाइप के स्मॉल बनेंगे, 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड। 4 सरफेसेस पेंटेड 4 रहेगा, 2 सरफेसेस पेंटेड, दोनों की वैल्यू में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तिया 6, और इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 5 चौक 20 होना चाहिए, 6 और 4 10, 20 में से 10 घटा दो 10, खत्म। अब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, कुल घन कितने बनेंगे, कुल घन बनेंगे 20। हाउ मेनी क्यूब्स आर 4 सरफेसेस पेंटेड, 4 सरफेसेस पेंटेड कितने होंगे, 4 होंगे, 4 सरफेसेस पेंटेड 4 होंगे। अच्छा 2 सरफेसेस पेंटेड कितने होंगे, 2 सरफेसेस पेंटेड होंगे 6, 2 सरफेसेस पेंटेड 6 होंगे। 3 सरफेसेस पेंटेड कितने थे, 3 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं 10, 3 सरफेसेस पेंटेड 10 होंगे, 1 सरफेस पेंटेड 0, कलरलेस 0। हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, अरे क्या कर रही है भाई, पूछो दीपो, पूछो क्या दिक्कत है आपको। हाँ जी चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, काफी टाइम आपको मिला है, इतना टाइम इसलिए दिया गया है ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं, जो भी आपके छोटे छोटे से मन में डाउट्स चल रहे थे वो सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। 156 और आप क्वेश्चन अब डेफिनेटली विद इन 10 सेकंड कर पा रहे होंगे। टोटल आगे 30 बेटा, 4 वाले 4 आएंगे, 3 वालों का पता नहीं, 2 वाले आएंगे, दोनों में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12 और 12 और 4 16, 30 में से 16 कम कर दो 14, तो ये आपकी स्पीड रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, कुल घनों की संख्या 30 हो गई। 4 सरफेसेस पेंटेड 4 हो गए, और वो 14 और 12, 3 सरफेसेस पेंटेड 14 हो गए, 2 सरफेसेस पेंटेड 12 हो गए। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी दीपू भाई साहब क्या पूछना चाह रहे थे आप, पूछो भाई, आपका क्या डाउट था, कहाँ चले गए आप परेशान हो होकर।
बुक का 10th नहीं समझ आ रहा सर, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे यार अभी तो बताया था भाई, व्हाट इज बेटा, उसमें एटलीस्ट वन सरफेस रेड होनी चाहिए। तो पहले तो वन वाले रेड वाले छांटो, प्लस 2 मिडिल क्यूब जो रेड के एजेस के साथ मिलेंगे वो, प्लस 3 सरफेसेस कॉर्नर क्यूब ऐड कर दो रेड वाले, ये सारे ऐड कर दो उसमें। हाँ जी, तो बेटा 2 इंटू 6 इंटू 10, 2 इंटू 6 इंटू 10 मेरे भाई 2 सेंटीमीटर में कट किया गया। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 1 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 15। 4 सरफेसेस पेंटेड 4 होंगे, 3 का तो पता नहीं, 2 सरफेसेस पेंटेड दोनों में 2 कम करके मल्टीप्लाई, तो 3 - 2 1 5 - 2 3 1 इंटू 3 3 होगा। टोटल सम कितना होगा 15, तो 4 और 3 7, 15 में से 7 घटा तो बचे कितने 8, खत्म। अरे बेटा इतना जो टाइम दिया गया था, 3 सरफेस 14 नहीं होगा, एक भाई साहब कह रहे हैं 14 नहीं होगा, इतनी देर में तो आंसर सोल्व किया, फिर कह रहे हैं 14 नहीं होगा। अरे 12 और 4 16, 16 और 14 कितना होता है 30, तभी तो बेटा 30 बनेगा। 3 सरफेसेस पेंटेड 14 क्यों नहीं होगा, 5 - 2 3 6 - 2 4, तो 3 चौक 12, इसकी वैल्यू 12 आ गई, इसकी वैल्यू 4 होगी। 12 और 4 16, 30 में से 16 कम कर दो तो 14 तो आएगा जी। अब तो बेटा स्पीड, आज चौथा लेक्चर है, आज तो लास्ट क्लास हो रही है क्यूब एंड क्यूबॉइड की, आज तो आपकी खतरनाक स्पीड होनी चाहिए, आज तो कोई मतलब ही नहीं बनता रुकने का कहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल घनों की संख्या 15। हाउ मेनी क्यूब्स आर 4 सरफेसेस पेंटेड 4, 8 और 3, 8 और 3, 8 और 3, खत्म खत्म जी आपसे पहले बन गया था, अरे वाह आप तो हमसे भी तेज हो रहे हो, इससे बढ़िया बात क्या है। सर क्या वीओडी कंप्लीट बैच है, मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का मैंने होगा बैच 4 मंथ से कंप्लीट होगा, तो मुझे क्या एसएससी स्टेनोग्राफर का रीजनिंग बहुत। अरे नहीं भाई, वीओडी जो मिला हुआ है आप लोगों को लाइव बैच के साथ वो बिल्कुल कंप्लीटेड है 100%। ये मत समझना कि वीओडी इनकम्प्लीट बैच है ना, वो कंप्लीटेड है, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो रीजनिंग को, और लाइव सेशन में मेरे साथ पढ़कर भी रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। क्यों घबरा रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बेटा फटाफट से। 3 गुना 12 गुना 15, इसका इंटू 3 सेंटीमीटर, फिर से आंसर बेटा, स्पीड बढ़ाओ स्पीड। 3 गुना 12 गुना 15, इसका इंटू 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, टोटल कितने बनेंगे 1 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौक 20, 4 सरफेसेस पेंटेड 4, 3 का तो पता नहीं, 2 कितने बनेंगे 4 - 2 5 - 2, 2 इंटू 3 6, ये वैल्यू 20 आनी चाहिए, 6 और 4 10, 20 में से 10 के 10, खत्म खत्म। हाँ जी आंसर में स्प्रिंट, चलो देख लो होगा तो। हाँ जी, तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल घनों की संख्या 20 है, 4 सरफेसेस पेंटेड कितने हैं 4 हैं, और 10 और 6, 10 और 6, 10 और 6, और बाकी ये वैल्यू 0 आएगी, बाकी ये वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन 3 इंटू 3 इंटू 15, 3 इंटू 3 इंटू 15, इसका इंटू 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डबल स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डबल स्टार क्वेश्चन है बेटा, कितना भी टफ आ गया डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो आप, ये डबल स्टार क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्या है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। 1 इंटू 1 इंटू 5, 1 इंटू 1 इंटू 5, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 5 5, यहाँ पर सिर्फ दो ही टाइप के स्मॉलर क्यूब, 5 सरफेसेस पेंटेड 4 सरफेसेस पेंटेड, 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, 5 - 2 3, खत्म बस, बाकी सब 0। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, कुल छोटे छोटे घन कितने बनेंगे 5। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर 5 सरफेसेस पेंटेड 2, हाउ मेनी क्यूब्स आर 4 सरफेसेस पेंटेड 5 में से 2 घटा दो 3, और बाकी सबकी वैल्यू कितनी होगी 0 0 0 0 बाकी। अब बेटा ये 2 गुना 2 गुना 20 है, 2 गुना 2 गुना 20 को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा, तो बेटा 5 स्टार क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब 1 इंटू 10, कुल छोटे छोटे घन कितने बनेंगे 10 बनेंगे। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे 10 बनेंगे। 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू बेटा हमेशा 2 रहती है क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब है। अच्छा 10 में से 2 घटा दो कितने बचे 8, ये सारे के सारे मिडिल क्यूब होंगे 4 सरफेसेस पेंटेड, ये सारे के सारे मिडिल क्यूब होंगे 4 सरफेसेस पेंटेड, मतलब और बाकी सब 0 आएंगे, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, बाकी सबकी वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन देख के ही आंसर आएगा, मतलब 2-3 सेकंड ही लग पा रहे होंगे, इससे ज्यादा तो समय नहीं देना, सिर्फ 2-3 सेकंड। 3 गुना 3 गुना 33 को कट करो 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, तो 1 इंटू 1 इंटू 11, कुल घनों की संख्या कितनी है, कुल घनों की संख्या कितनी है 11, कुल घनों की संख्या कितनी है 11। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब, बेटा सीड्स घन वो होते हैं जो उसकी वैल्यू 2 होगी, सिर्फ 2 ही सीड्स घन है, इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 ही सीड्स घन है, सिर्फ 2, और बाकी के जितने हैं सब मध्य घन है। 11 - 2 9, 9 के 9 मध्य घन है, 9 के 9 मध्य घन है, तो बाकी सबकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, बाकी सबकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्यूबॉइड का मल्टी कलर क्वेश्चन। अभी तक तो हम क्यूब के मल्टी कलर क्वेश्चन कर रहे थे, पहली बार हम क्यूबॉइड में भी मल्टी कलर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्यूबॉइड का मल्टी कलर क्वेश्चन देखो, एक क्यूबॉइड है जिसकी 6 गुना 8 सेंटीमीटर वाली सतह को लाल रंग से रंगा गया, 6 इंटू 8 को रेड कलर से पेंट किया गया, 8 इंटू 10 को ब्लू कलर से पेंट किया गया, 8 इंटू 10 को ब्लू कलर से पेंट किया गया। हालांकि मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं है ना जी, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। 6 इंटू 10 को येलो कलर से पेंट किया गया, 6 इंटू 10 को येलो कलर से पेंट किया गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्यूबॉइड है बेटा 6 इंटू 8 इंटू 10 का, और इसको काटा गया है 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, n1 n2 n3, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन ये वाला है, कलर कॉम्बिनेशन ये वाला है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ध्यान से देना बेटा, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव पेंटेड विद 3 डिफरेंट कलर। बेटा 3 डिफरेंट कलर से कौन सी सरफेस पेंट हो सकती है सर, 3 डिफरेंट कलर से ना कॉर्नर क्यूब्स ही पेंट हो सकते हैं। अगर ये क्यूबॉइड है तो कॉर्नर क्यूब ही हो सकता है जो तीनों अलग अलग रंग से रंगा जा सकता है। और बेटा ये वाली सरफेस अलग कलर से पेंट है, ये वाली सरफेस अलग कलर से पेंट है, और ये वाली सरफेस अलग कलर से पेंट है, तो जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा बाय डिफॉल्ट कॉर्नर क्यूब की तीनों ही सतह अलग अलग रंग से ही रंगी हुई होंगी। तो 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हो गई 8, कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं 8, भाई 8 कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, तो 3 से रंगी हुई घनों की संख्या 8 हो गई जिनकी तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी हुई है, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब बेटा ये क्वेश्चन है खतरनाक, लेकिन पहले ये कलर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। 6 8 रेड, 6 8 रेड, 8 और 10 और 10 और 6, ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे लिखना पड़ेगा। रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो, ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिख लिया, ठीक है। और जो डायमेंशन है वो ये है 6 इंटू 8 इंटू 10, इसको 2-2 में कट किया गया, ठीक है। n1 n2 n3। अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, जरा ध्यान से समझना। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लू। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बेहद ध्यान से देखो, बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे आप क्वेश्चन। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेसेस पेंटेड, बेटा 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n - 2, 12 इंटू n - 2, लेकिन जब हम क्यूबॉइड पढ़ते हैं तो यही फॉर्मूला 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 4 इंटू n1 - 2 प्लस 4 इंटू n2 - 2 प्लस 4 इंटू n3 - 2, यही फॉर्मूला 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है।
और बेटा यहाँ पे 3 कलर कॉम्बिनेशन है, हमें वो मिडिल क्यूब लेने हैं जो रेड और ब्लू कलर वाले हैं, हमें वो मिडिल क्यूब लेने हैं जो लाल और नीले रंग से रंगे गए हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखो, पहली बार में समझ नहीं आएगा आपको, आपको वो मिडिल क्यूब लेने हैं जो रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। मेरे भाई मेरे दोस्त आप ये बताओ, रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? सर रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में 8 कॉमन है, 8। रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में 8 कॉमन है, 8 का मतलब N2, 8 का मतलब N2। तो जो N2 वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वो मिडिल क्यूब देगा जो रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा, जो रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा। कितनी मजेदार बात है, हाँ? ब्लू प्लस येलो, बेटा ये बताओ ब्लू प्लस येलो में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? सर ब्लू प्लस येलो में 10 कॉमन है, 10। 10 का मतलब है N3। तो जो N3 वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा वो मिडिल क्यूब देगा जो ब्लू प्लस येलो है, जो ब्लू प्लस येलो है, जो ब्लू प्लस येलो है। ये बताओ येलो प्लस रेड में क्या कॉमन है? 6। येलो प्लस रेड में क्या कॉमन है? 6। 6 का मतलब क्या है? N1। तो जो N1 वाला हिस्सा है ये येलो प्लस रेड वाले मिडिल क्यूब देगा। अब आपको जो मिडिल क्यूब चाहिए वो मिडिल क्यूब निकाल लो, बात खत्म। अब आपको जो मिडिल क्यूब चाहिए वो मिडिल क्यूब निकाल लो। देखो जो क्यूब वाला फॉर्मुला था उसी से हमने क्यूबॉइड का फॉर्मुला बनाया, और जैसे हमने क्यूब वाले फॉर्मुले को मल्टी कलर में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हम क्यूबॉइड वाले फॉर्मुले को भी मल्टी कलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेड प्लस ब्लू मिडिल क्यूब, ब्लू प्लस येलो मिडिल क्यूब, येलो प्लस रेड मिडिल क्यूब, और जो डायमेंशन कॉमन है वही हिस्सा उसका होगा। येलो प्लस रेड में N1 कॉमन था, रेड प्लस ब्लू में N2 कॉमन है, वहां से देखो, और ब्लू प्लस येलो में N3 कॉमन है। अब हमें कौन से मिडिल क्यूब चाहिए? हमें वो मिडिल क्यूब चाहिए जो रेड प्लस ब्लू के में है, यानी कि रेड प्लस ब्लू वाला हिस्सा ये वाला है, ये मिडिल क्यूब चाहिए। तो N2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, और 2 चौक 8, तो आंसर आ जाएगा सीधा 8। आंसर आ जाएगा सीधा 8। कहानी खत्म। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड विद ब्लू प्लस येलो? अच्छा ब्लू येलो चाहिए, ब्लू येलो ये रहा, ब्लू येलो ये रहा। N3 की वैल्यू रख दो, N3 की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3, 3 चौक 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। खत्म कहानी। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, हाँ? कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो टू सरफेसेस पेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कलर हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आ जाओ बेटा वन सरफेस पेंटेड पर। वन सरफेस पेंटेड का क्या करेंगे? वन सरफेस पेंटेड, सर वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मुला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर इस फॉर्मुले को क्यूबॉइड में कन्वर्ट करना है तो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मुला होता है, इसको 3 हिस्सों में बांटो, 2 × n1 - 2 × n2 - 2 प्लस 2 × n2 - 2 × n3 - 2 प्लस 2 × n3 - 2 × n1 - 2। कल की क्लास में हमने पढ़ा था n1 × n2 n3 n3 n1। तो ये क्यूबॉइड का फॉर्मुला बन गया ना, वन सरफेस पेंटेड। लेकिन यहाँ पे 3 डिफरेंट सरफेस है, तो यहाँ पर एक वो है जो रेड वाले हैं, एक ब्लू वाले, एक येलो वाले। अब ये डिसाइड कैसे करोगे बेटा इनमें से कौन सा हिस्सा रेड का है, कौन सा हिस्सा ब्लू का है, कौन सा हिस्सा येलो का है? ये बताओ बेटा रेड वाली कौन सी सरफेस है? सर रेड वाली सरफेस है 6 × 8। तो 6 × 8 बेटा रेड वाली सरफेस है, 6 × 8 रेड वाली सरफेस है, यानी कि n1 × n2 रेड है, तो n1 × n2 रेड है, तो ये वो स्मॉलर क्यूब देगा आपको निकाल के वन सरफेस पेंटेड जो सिर्फ रेड कलर से पेंट होंगे। अच्छा 8 × 10 ब्लू है, 8 × 10 ब्लू है, यानी कि n2 n3 ब्लू है, तो n2 n3 वो वन सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब निकाल के देगा जो सिर्फ ब्लू कलर से पेंट होंगे। 10 × 6 येलो है, 10 × 6 येलो है, n3 n1 येलो है, तो n3 n1 बेटा वो स्मॉलर क्यूब निकाल के देगा वन सरफेस पेंटेड जो सिर्फ येलो कलर से पेंट होंगे। जो सिर्फ आप, सर कितना प्यारा प्यारा। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया बेटा क्यूबॉइड का, मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड है, खतरनाक क्वेश्चन है, और वो कितना इजी हो गया। अब बताओ क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद रेड कलर ओनली? केवल एक सरफेस सतह रंगी हो, वो भी लाल रंग से। तो ये वाला हिस्सा ले लो। n1 की वैल्यू कितनी है? 3 - 2 1, 4 - 2 2, 2 एकम 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर? येलो वाला ये रहा, तो 5 और 3, 3 - 2 1, 5 - 2 3, 2 3 6, तो 6 आ गया। ये क्यूब का फॉर्मुला था, ये क्यूबॉइड का फॉर्मुला बन गया, फिर इसको हमने मल्टी कलर में डिवाइड कर दिया। ये क्यूब का फॉर्मुला था, फिर ये क्यूबॉइड का फॉर्मुला बन गया, फिर इसको हमने मल्टी कलर में डिवाइड कर दिया, मल्टी कलर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया, अगर गलती से आ जाए तो क्या करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, 8 × 10 × 12 है क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, 8 × 10 × 12 है, और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। n1 की वैल्यू कितनी है? 4, n2 की वैल्यू कितनी है? 5, n3 की वैल्यू कितनी है? 6। अब 8 × 10, 10 × 12 और 12 × 8, इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट किया गया है। 8 × 10 को रेड, ब्लू, येलो, ये रेड है, ये ब्लू है, और ये येलो है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। ये देखो सीड्स घनों की संख्या बताइए, पहले तो तुम सीड्स घनों की संख्या बताओ। सीड्स घनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 8 होती है। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 हो गई, इसको तो हटा दो क्वेश्चन को। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से, जल्दी से। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब की वैल्यू भी निकाल दोगे यार तुम तो, ये भी बहुत इजी है, कलरलेस, n - 2 का होल क्यूब। लेकिन क्यूबॉइड के केस में ये फॉर्मुला 3 हिस्सों में कैसे बनता है? क्यूबॉइड के केस में यही फॉर्मुला 3 हिस्सों में कैसे बनता है? हाँ जी, 4 में n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5, n3 की वैल्यू 6, तो 2 3 6 चौक 24। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड? कुल घनों की संख्या n1 × n2 × n3, 4 5 20 120। हाँ जी, अब जो क्वेश्चन है असली वो बेटा ये वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करो, 4 और 5। टू सरफेसेस पेंटेड, टू सरफेसेस पेंटेड, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो। टू सरफेसेस पेंटेड होते हैं 12 × n - 2, और यही फॉर्मुला जब क्यूबॉइड में बनता है तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यही फॉर्मुला क्यूबॉइड में 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब तुम्हें उठाना है बेटा लाल और पीला। अब देखो लाल और पीला वाला कौन सा है? रेड प्लस येलो। रेड प्लस येलो में कौन सी सरफेस कॉमन है? सर रेड प्लस येलो में 8 कॉमन है, 8, 8 का मतलब n1, तो यही हिस्सा है रेड प्लस येलो का, तो यही हिस्सा है रेड प्लस येलो का। n1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 दूनी 8, खत्म, 8 आंसर आ गया। ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स आर वन सरफेस पेंटेड विद ब्लू कलर? अच्छा ब्लू चाहिए। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मुला क्या होता है? वन सरफेस पेंटेड का 6 × n - 2 का होल स्क्वायर।
अब क्यूबॉइड के केस में 2 इंटू, अब देखना पड़ेगा इसमें कौन सी टर्म यूज होगी ब्लू के लिए। सर ब्लू सरफेस ये वाली है, ब्लू सरफेस ये वाली है 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 मतलब n2 n3, तो n2 n3 वाली टर्म इसमें यूज होगी, n2 n3 वाले। n2 की वैल्यू 5, n3 की वैल्यू 6, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 2 तिया 6 चौक 24। और फाइनली क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो बेटा डाइस और क्यूब एंड क्यूबॉइड ये दो टॉपिक हैं जो आप लोगों के बैच में कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं फ्रॉम जीरो टू टॉप लेवल। ठीक है, चलिए अब कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।